हाँ तो बच्चों आज अपने पढ़ेंगे एल्कोहल, और एल्कोहल में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को बनाने की विधियां। तो पहले अपने देखते हैं फ्रॉम एल्कीन से, एल्कीन से अपने क्या बनाएंगे एल्कोहल। तो कोई भी एल्कीन ले ले एग्जांपल में CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका एथीन। एथीन का अपने क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, किसकी प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में अपने एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन करते हैं। तो एसिडिक मीडियम के रूप में अपनों ने क्या ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एल्कीन का जल अपघटन करते हैं तो क्या होगा इसमें H पर क्या होता है पॉजिटिव और OH पर क्या होता है नेगेटिव। अब देखो एल्कीन कौन सा है ये सिमेट्रिक सममित एल्कीन है। ये सममित एल्कीन कैसे है कि डबल बॉन्ड के इधर और इधर दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या है समान है। तो ये सिमेट्रिक या सममित एल्कीन है। तो पॉजिटिव वाला किसी भी कार्बन पर जुड़ सकता है और नेगेटिव वाला भी किसी भी कार्बन पर जुड़ सकता है। मतलब H+ को मैं इस कार्बन से भी जोड़ सकता हूँ और H+ को इस कार्बन से भी। इसी प्रकार OH को भी इस कार्बन से और इस OH को इस कार्बन से, दोनों में से किसी से जोड़ सकता हूँ। तो अपने मान लो इस H को इस कार्बन से जोड़ता हूँ और OH को इस कार्बन से जोड़ता हूँ तो देखो क्या बनता है अपने पास CH3, H जुड़ गया तो CH2 + H CH3, और इधर इस CH2 के साथ क्या जुड़ गया OH। अब इस CH3 के साथ इस CH2 के साथ H जुड़ा CH3 और इस CH2 के साथ OH जुड़ा। और जब भी चीजें जुड़ रही है तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन होती है। और एडिशन रिएक्शन में एक बॉन्ड हमेशा क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड क्या हो गया कम हो गया। तो समझ आ गई, तो लिख लो इसको। अगर अपने एल्कीन कौन सा ले एसिमेट्रिक असममित एल्कीन है, इसमें देखो डबल बॉन्ड के इस तरफ कितने कार्बन है 2 कार्बन, और इसमें डबल बॉन्ड के इधर 1 कार्बन है। तो यहाँ कार्बन की संख्या असमान है, इसे असममित या एसिमेट्रिक एल्कीन कहते हैं। तो इसमें अपने जब इसका हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन करेंगे, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब इसका अपने जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा H पर पॉजिटिव और OH पर नेगेटिव। अब देखो H अगर इस कार्बन पर जुड़ता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और H अगर इस कार्बन पर जुड़ता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अपने दोनों कंडीशन देखते हैं। तो अपने देखते हैं CH3 CH2 CH2 OH, एक कंडीशन ये बनेगी, एक ये बनेगी CH3 CH CH3 OH। देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक कंडीशन में इस H को इस कार्बन से जोड़ दिया, कौन से कार्बन से जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। दूसरे कंडीशन में इसी H को मैंने उस कार्बन से जोड़ दिया जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसके साथ जब मैं जोड़ रहा हूं H को तो ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ CH2 आ गया और यहाँ क्या आ जाएगा OH। दूसरे में H को कहां जोड़ा मैंने इस कार्बन से जोड़ा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। सममित में तो कोई समस्या नहीं थी, सममित में तो आप कहीं भी जोड़ दो H और OH को एक ही प्रोडक्ट बनता है। एसिमेट्रिक या असममित में समस्या आती है कि H कौन से पर जाएगा और OH कौन से पर जाएगा। मतलब अपने को एसिमेट्रिक एल्कीन के अंदर ये देखना है कि नेगेटिव वाला हिस्सा कौन से कार्बन पर जुड़ रहा है और पॉजिटिव वाला हिस्सा कौन से कार्बन पर जुड़ रहा है। तो अपने देखते हैं कि जब एसिमेट्रिक एल्कीन, ये अपनों ने 11th में भी पढ़ा है और किस में पढ़ा अपनों ने ये हेलो एल्केन लेसन में, कि जब एसिमेट्रिक लेते हैं तो नेगेटिव पार्ट जल का नेगेटिव पार्ट एल्कीन के डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं कम होते हैं। मतलब नेगेटिव पार्ट एल्कीन के डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ेंगे जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो OH डबल बॉन्ड के इस कार्बन से जुड़ता है, ठीक है ना, इस कार्बन से नहीं जुड़ेगा। कौन वो किसने कहा था ये मार्कोनिकॉफ ने। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार देखो अपने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जल से रिएक्शन करेंगे तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है कौन सा है OH है, ये कहां जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहां कम है यहां कम है। तो OH किस कार्बन से जुड़ेगा इस कार्बन से, और H किससे जुड़ेगा इससे जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो
CH3 CHOH CH3। मतलब जो मेन प्रोडक्ट होगा जो बनेगा वो कौन सा होगा? 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। कौन सा बनेगा? 2 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। किस हिसाब से? मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से एसिमेट्रिक एल्केन का जब जल अपघटन किया जाता है तो नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो इस हिसाब से OH नेगेटिव कहां जाएगा? CH से जुड़ेगा, न कि CH2 से। इसलिए कौन सा एल्कोहल बनेगा? 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो ये इसकी जो मेन रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? ये होगी H पॉजिटिव CH2 पर और OH CH पर। जब अपने इसका मैकेनिज्म देखते हैं, क्रियाविधि देखते हैं, तो अपने को पता चलता है ये कौन सी क्रियाविधि से होता है। ये कार्ब केटाइन। कौन सी क्रियाविधि है? कार्ब केटाइन रिएक्शन की वजह से जो OH नेगेटिव है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जुड़ता है। ठीक है, तो इसको लिख लो। अब अपने आगे देखते हैं एल्कोहल की फॉर्मेशन की कौन सी मेथड? हाइड्रोबोरेशन या हाइड्रोबोरोनन। इस विधि में क्या होता है? एल्कीन की रिएक्शन किससे कराते हैं? बोरोन ट्राईहाइड्राइड। देखा जाए तो बोरोन ट्राईहाइड्राइड नहीं होता, ये हमेशा इस रूप में होता है। किस रूप में होता है? B2H6। इसे डाइबोरेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइबोरेन। लेकिन अपने जब रिएक्शन करेंगे तो B2 और 6 कितना हो गया? BH3, है ना। तो वैसे होता कौन सा इसमें प्रोडक्ट? B2H6 होता है, लेकिन जब रिएक्शन करते हैं तो अपने क्या लिखते हैं? BH3। तो अपने BH3 की रिएक्शन एल्कीन से कराएंगे तो अपने देखते हैं बोरोन क्या है? मेटल है, और मेटल पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और H पर कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। अब अपने कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन कहां कम है? यहां हाइड्रोजन कम है, तो इस कार्बन से H जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? H जुड़ेगा। और इस कार्बन से क्या जुड़ेगा? B। अब बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है? 3, तभी 3 H जुड़े। बोरोन की वैलेंसी +3 होती है। कौन से ग्रुप में आता है ये? 13 ग्रुप में, है ना। तो बोरोन की वैलेंसी +3 होती है। अब बोरोन की वैलेंसी 3 है तो बोरोन इससे जुड़ेगा, तो बोरोन कितने कार्बन से जुड़ेगा? 3 से। तो इसकी वैलेंसी भी मैं कितनी ले लेता हूं? 3। तो एक डबल बॉन्ड का जो ये कम हाइड्रोजन वाला कार्बन है, इसके एक कार्बन से एक H जुड़ेगा। कितनी वैलेंसी लिए? 3। तो दूसरे कार्बन से दूसरा H, तीसरे कार्बन से तीसरा H। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के साथ 3 H जुड़ गए। और इन तीनों के साथ कौन जुड़ेगा? बोरोन, क्योंकि बोरोन की वैलेंसी 3 होती है। तो देखो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 की थ्राइस B। क्या बना? CH3 CH2 CH2 की थ्राइस B। अब ये जो कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है ना, माइनस वाला, तो एक कार्बन से एक हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन से दूसरा, तीसरे कार्बन से तीसरा। 3 कार्बन थे ना, तीनों से 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। और इस पूरे के साथ कौन जुड़ा है? बोरोन। बोरोन किससे जुड़ा है? इस कार्बन से। ठीक है ना, बोरोन किससे जुड़ा है? इस कार्बन से। एक के साथ नहीं जुड़ा, कितने के साथ जुड़ा है? 3 के साथ। एक ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा। तो अपने देखते हैं कैसे जुड़ेगा। ये ऐसे जुड़ेगा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, और इन तीनों के साथ कौन जुड़ गया? बोरोन। ठीक है ना, ये चीज है। अब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से दूसरा हाइड्रोजन, और इस कार्बन से तीनों हाइड्रोजन, ये जुड़ गए। और इन तीनों के साथ कौन जुड़ गया? बोरोन। बोरोन इस कार्बन से जुड़ा है ना, ठीक है ना। नेगेटिव पार्ट जहां हाइड्रोजन कम है वहां जुड़ा, ठीक है ना। बाकी के साथ बोरोन जुड़ गया। बोरोन से 3 क्यों जुड़े? क्योंकि बोरोन की वैलेंसी कितनी है? 3 है। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई समस्या नहीं है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे? इसका हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे, H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे। तो एक बार देखो, लिखना नहीं है, एक बार समझना अपने को। हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। तो H2O2 को मैं तोड़ता हूं तो मान लो एक OH पर क्या आएगा? प्लस, और दूसरे OH पर क्या आएगा? माइनस। H2O2
टूटेगा तो किस रूप में टूटेगा, एक OH प्लस और एक OH माइनस। अब बोरॉन पर क्या था, प्लस, तो इस बाकी पर क्या होगा, माइनस। तो बोरॉन से क्या जुड़ेगा, OH, कौन से वाला, माइनस वाला। इस H2O2 को तोड़ा तो OH प्लस और OH माइनस आया, तो बोरॉन से क्या जुड़ेगा, माइनस वाला OH। कितने OH जुड़ेंगे बोरॉन से, 3। क्यों जुड़ेंगे 3, क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी 3 है। तो ये भी मैं कितने मॉलिक्यूल ले लूं उसके, 3, तो 3 ही OH प्लस के बनेंगे और 3 ही OH माइनस के बनेंगे। ठीक है, तो बोरॉन से क्या जुड़ जाएगा, 3 माइनस वाले, और इस माइनस से क्या जुड़ेंगे, 3 प्लस वाले OH। ठीक है ना, तो कार्बन की वैलेंसी तो 1 होती है, तो एक कार्बन से एक OH, दूसरे कार्बन से दूसरा और तीसरे कार्बन से तीसरा। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो CH3 CH2 CH2OH, इस कार्बन से एक OH जुड़ गया क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 1 है, एक जुड़ गया। अब इसके कितने मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है इसके, 3, तो 3 मैंने आगे कर दिए ना, आगे करने मतलब एक कार्बन से एक OH, दूसरे कार्बन से और तीसरे कार्बन से तीसरा OH, प्लस BOH की थ्राइस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H3BO3, बोरिक एसिड है ये, है ना, तो H3BO3 भी इसको लिख सकते। तो मेन प्रोडक्ट अपना क्या आ गया, एल्कोहल। अपने को एल्कोहल ही बनाना था, किससे बनाया एल्कोहल, BH3 से। किससे रिएक्शन कराई, एल्कीन से। तो पहले ये बनेगा, फिर इसका किससे रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड। समझ आ गया, लिखो। अब आगे अपने देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से किसका फॉर्मेशन करेंगे, एल्कोहल का। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, RMgX। क्या होता है, RMgX, यही है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब इसकी रिएक्शन में किससे कराऊंगा, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। ठीक है ना, एल्डिहाइड या कीटोन में कौन सा ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर CH3 और इधर H जोड़ दिया, CO, यही एल्डिहाइड में होता है और यही कीटोन में होता है। इस CO के इधर CH3 और इधर H जोड़ दिया, क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड। क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड, या IUPAC नेम क्या होगा, एथेनेल। ठीक है ना, एथेनेल, एथेनेल या एसिड एल्डिहाइड। अब एसिड एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराऊंगा मैं, तो इसके जो मैं कीटोन भी ले सकता हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड भी ले सकता हूँ। तो पहले अपने एसिड एल्डिहाइड के साथ देखते हैं। तो देखो C पर क्या होता है, प्लस, O पर क्या होगा, माइनस। Mg मेटल है, क्या होगा, प्लस, और R पर क्या होगा, माइनस। तो कोई भी रिएक्शन करनी है, रिएक्शन करने का सबसे आसान तरीका, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप खुद बता सकते हो कैसे होगी रिएक्शन, बताओ। देखो CH3CH, C के साथ तो H वैसी है, रिएक्शन कहाँ हो रही है, इसके और इसके ऊपर होगी, इन दो के ऊपर होगी। तो प्लस से क्या जुड़ेगा, माइनस, तो इस C से क्या जुड़ेगा, R माइनस, प्लस से क्या जुड़ा, माइनस, और इस O पर माइनस है तो इससे क्या जुड़ेगा, प्लस वाला। तो ये हिस्सा सारा प्लस का है, ये सारा हिस्सा क्या है, प्लस का है। तो O से क्या जुड़ेगा, MgX। ठीक है, अब देखो जब दो चीजें जुड़ती है तो एक बॉन्ड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डबल था तो कितना रहेगा, सिंगल। वैलेंसी पूरी। अब देखो सारों की। अब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन करता हूं। क्या करता हूं, जल अपघटन। तो जल किस रूप में होता है, H और OH, H पर प्लस, OH पर माइनस। इधर O पर माइनस होगा और Mg पर क्या होगा, प्लस होगा। तो देखो रिएक्शन क्या बनेगी, CH3CHR। तो रिएक्शन सिर्फ यही होगी इन दो के बीच में, ठीक है ना, बाकी चीज वैसे की वैसी रहेगी। ये चीज सेम टू सेम वैसे की वैसे ले लेंगे, जहां प्लस माइनस वहां रिएक्शन कराएंगे। तो O के साथ क्या जुड़ेगा, माइनस के साथ क्या जुड़ेगा, प्लस H, प्लस MgX, और क्या जुड़ गया, OH। मतलब MgX के साथ क्या जुड़ गया, OH, ये जुड़ गया। तो क्या बन गया, एल्कोहल। कौन सा है, 2 डिग्री, है ना। ये कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल। चलो इसमें अगर मैं MgX है, R की जगह कोई एल्किल ग्रुप लेके आपको बताता हूं मैं। देखो इसको
R की जगह मैं कोई एल्किल ग्रुप लेके देखता हूं। R की जगह मैंने क्या ले लिया, CH3 Mg, और X की जगह क्या ले लिया, Cl। तो ये क्या है, एक ग्रीनियर अभिकर्मक। तो इनकी रिएक्शन में किससे कराता हूं, एसिटाल्डिहाइड से ना। तो अब मैं एसिटाल्डिहाइड की जगह फॉर्मेल्डिहाइड लेके आपको बता देता हूं मैं। फॉर्मेल्डिहाइड लूंगा तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOH ना, HCHO, यही होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो HCOH ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराऊंगा, ग्रीनियर अभिकर्मक से। बस रिएक्शन कहाँ है, सी पर क्या होगा प्लस, ओ पर माइनस। मैं चाहे एल्डिहाइड लूं चाहे कीटोन लूं, सी पर प्लस करना है, ओ पर माइनस करना है। इधर Mg पर क्या होगा प्लस, और CH3 पर क्या होगा माइनस। क्या करूंगा, इस प्लस से ये माइनस और इस माइनस से ये प्लस, ये सारा हिस्सा प्लस का है। तो देखो HCH, C से क्या जुड़ गया CH3, C से क्या जुड़ गया CH3, और O से क्या जुड़ गया MgCl, O से क्या जुड़ गया MgCl, और इस C से क्या जुड़ गया CH3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। H पर प्लस, OH पर माइनस, O पर माइनस और MgCl पर प्लस, प्लस माइनस, माइनस से क्या जुड़ेगा प्लस, और प्लस से क्या जुड़ेगा माइनस, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो देखो CH3, ये CH3 और ये क्या है CH2, इसको मैंने क्या लिख दिया CH2, और O से क्या जुड़ गया H, तो क्या बनेगा OH। ठीक है, प्लस MgCl से क्या जुड़ा OH। ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी 1 डिग्री एल्कोहल। तो अपनों ने देखा फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल बना और एसिटाल्डिहाइड से 2 डिग्री एल्कोहल बना। समझ आ गया, लिख लो।